करवा चौथ व्रत कथा। 7 बेटे और 1 बेटी। करवा चौथ की सरल संपूर्ण व्रत कथा यहाँ सुने। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में किसी भी व्रत में उस व्रत की कथा सुनने का प्रावधान है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्रत उसकी कथा के बगैर पूरा नहीं होता है। इसलिए हर प्रकार के व्रत एवं त्योहार को लेकर कई प्राचीन कथाएं हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन करवा चौथ व्रत का कथा सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा लाभ मिलता है। ज्योतिषाचार्य प्रदीप आचार्य बताते हैं कि इस करवा चौथ जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, उन्हें व्रत की कथा अवश्य कहनी या सुननी चाहिए। उन्होंने बताया कि करवा चौथ सनातन काल से ही चल रहा है और इसे लेकर जो कथा है उसका श्रवण भी किया जाता रहा है। क्या है करवा चौथ व्रत की पूरी कथा? ज्योतिषाचार्य प्रदीप आचार्य ने बताया कि एक साहूकार हुआ करते थे। इनको 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री की शादी होने के बाद वह अपने ससुराल चली गई थी। सातों भाई अपनी बहन से काफी स्नेह रखते थे। एक बार करवा चौथ के दिन साहूकार के सभी बेटे अपनी बहन से मिलने उसके घर गए। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी बहन निर्जला उपवास में है और उसने पूरे दिन अन्न जल का ग्रहण नहीं किया है। उसने अपनी बहन से पानी पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि चांद निकलने के बाद ही वह पानी पी सकती है। भाई ने देखा आसमान में चांद नहीं निकला हुआ था। यह सब देखकर उसके छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने दूर एक पेड़ पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया, जिससे यह प्रतीत होने लगा कि चंद्रमा निकल आया है। उसके कहने पर उसकी बहन ने उसे चांद को देखकर व्रत खोल लिया। उसने जैसे ही अपना पहला निवाला मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। जब उसने दूसरा निवाला अपने मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला मुंह में डालते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। पति की मौत से वह काफी दुखी हो गई है और उसने निर्णय ले लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार ही नहीं करेगी। 1 साल तक अपने पति का शव लेकर बैठी रही। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि उसने यह ठान लिया कि अपने सतीत्व से वह अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। इसके बाद वह 1 साल तक अपने पति का शव लेकर वहीं बैठी रही तथा उसके ऊपर उगने वाली घास इकट्ठा करती रही। 1 साल बाद करवा चौथ के दिन उसने चतुर्थी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से उसने निर्जला उपवास रखा। शाम को सुहागिनों से वह वही घास देकर अनुरोध करती रही कि घास लेकर उसे उसके पति की जान दे दे और उसे सुहागिन बना दे। उसके कठिन तपस्या और व्रत को देखकर भगवान के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस कथा को सुनने से जिस प्रकार साहूकार की बेटी का पति जिंदा हो गया, उसी तरह सभी महिलाओं का सुहाग सदा बरकरार रहता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मिलता है व्रत का संपूर्ण फल। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला रखती हैं। इस व्रत में व्रती महिलाएं शाम में चांद देखने के बाद व्रत खोलती हैं और करवा माता एवं शिव पार्वती की पूजा करके करवा चौथ व्रत की कथा का पाठ करती हैं। करवा चौथ की संपूर्ण कथा आप भी पढ़ें, इससे व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है। करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उस बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी मां बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सके तो भाइयों ने छलकपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से नकली चांद दिखा दिया
तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी लड़की को डॉट भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को डोट गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोस ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ऐ करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ऐ करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा तुम निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन किया। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी दासी तेल और गुड़ की डली लेकर आ गई।
दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, चांद को अर्घ्य देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंद्रावलिए चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे। मैं बैठी थी बाट में, का तेरा कंडला काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ी कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा नीम तले ससुराल। करवा चौथ उजमन उजमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4-4 पूरी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपए जितना चाह रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी जी के पांव लगाकर उन्हें दे दें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी देकर विदा करें। करवा चौथ की कथा के बिना अधूरा है व्रत। जाने मां करवा की कहानी। इस दिन सभी माताएं बहनें अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का कठोर निर्जला व्रत करती हैं। पौराणिक मान्यताओं और शास्त्र अनुसार चंद्र पूजन के समय व्रतियां माता करवा की व्रत कथा अवश्य सुने, तभी आपका यह व्रत पूर्ण माना जाएगा और मनोवांछित फल प्राप्त होगा। मां करवा की कहानी। एक ख्याति प्राप्त साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाइयों की अकेली बहन करवा सबकी लाडली थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत स्नेह करते थे, साथ में बैठाकर भोजन कराते थे। एक दिन साहूकार की सभी बहुएं और बेटी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत करती हैं। रात होते ही सभी भाई खाना खाने बैठते हैं। तब छोटे भाई ने बहन से खाना खाने को कहा तो बहन ने बताया कि आज मैं खाना चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाऊंगी। लेकिन सुबह से बिन अन्न जल के होने वाले इस व्रत निर्जला व्रत में बहन की हालत देख छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने एक तरकीब निकाली और दूर पीपल के पेड़ में एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया, जो चतुर्थी के चांद की तरह ही लगता है। उसे देखकर करवा अर्घ्य देकर खाना खाने लगती है। तभी खाने के पहले टुकड़े को खाते ही उसे छींक आती है। दूसरे टुकड़े में बाल आ जाता है और तीसरा टुकड़ा जैसे ही खाती है तो उसके पति की मृत्यु की खबर उसे प्राप्त होती है और वह शोक में डूब जाती है। इस सभी घटनाक्रम को देख रही करवा की भाभी ने उसके भाई द्वारा बनाए गए दीपक के चंद्रमा के बारे में सच्चाई बताई और कहा कि गलत तरीके से व्रत के टूटने की वजह से देवता नाराज हो गए हैं। इस बात से दुखी करवा अपने पति का अंतिम संस्कार ना करने का निश्चय करती है और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवित करने का प्रण लेती है। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक वह अपने पति के शव के पास बैठकर देखभाल करती है और पति के ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्र करती रहती है। 1 वर्ष बाद करवा चौथ आने पर वह व्रत रहती है और शाम को करवा चौथ की पूजा करने वाली सुहागिन महिलाओं से अनुरोध करती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, अपनी तरह सुहागिन बना दो। उसकी यह बात सुहागिन नहीं मानती। अंततः बहुत अनुरोध के बाद एक सुहागिन मान जाती है और उसका व्रत पूर्ण हो जाता है और उसके पति को जीवन मिल जाता है। इस कहानी को व्रतियों द्वारा अलग अलग संदर्भ में भी सुना जाता है। अतः यह अंश मात्र भिन्न हो सकती है।